मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा। आज हम बात करेंगे अमेरिका और कनाडा के बीच में टैरिफ वॉर का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, क्योंकि कनाडा G7 में है, G20 में है, नेटो का पार्टनर है, दांत काटे की दोस्ती है अमेरिका और कनाडा के बीच में। और ये तो ट्विन ब्रदर जैसे हैं। वैसे हम मानते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी वैसा ही रिश्ता हो जैसे कि अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो ये सडनली मनमुटाव क्यों हो गया? जबकि बेस चीज आपको बताऊं, इन दोनों का जो ट्रेड डेफिसिट है वो केवल 50 से 55 बिलियन डॉलर ही है। ट्रेड डेफिसिट किस तरफ? यूएसए की तरफ। मतलब यूएस कम एक्सपोर्ट करता है कनाडा को और कनाडा ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को। और सेम चीज इंडिया के साथ भी है। मैं आगे आपको फिगर्स में बताऊंगा, कुछ स्लाइड भी दिखाऊंगा, एक दो स्लाइड्स जिसमें आपको एग्जैक्टली सिचुएशन पता होगी। और मैंने जो अभी बोला 50 से 60 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है हर साल। और आप जानते हैं दोनों की ट्रेड कितनी है? ट्रेड है $1 ट्रिलियन 2024 की। 2023 में इट वाज अराउंड $908 बिलियन। इतनी बड़ी ट्रेड में 40 या 50 या 60 बिलियन क्या माने रखते हैं? तो ट्रंप ने पहले से ही बोल दिया था कि वो आएगा तो कनाडा और मेक्सिको पे 25% टैक्स लगाएगा। अब उसने लगा दिया। और चाइना पे 10% उसने लगा दिया। आज के दिन कनाडा ने भी अमेरिका पे 155 बिलियन डॉलर की जो एक्सपोर्ट हो रही है उस पे टैक्स लगा दिया 25%। अब कहते हैं ना दोस्तों कि दो हाथियों की लड़ाई में घास ही हटाई जाती है। और यही हो रहा है। नुकसान घास का हो रहा है। घास कौन है यहां? जनरल पब्लिक। और फायदा किसको होगा? दोनों गवर्नमेंट्स को फायदा होगा। या तो ये दोनों की सोची समझी साजिश है कि आप भी लगाओ हम भी लगाएंगे, फिर आप काउंटर लगाओ फिर हम काउंटर लगाएंगे। तो जो टैक्स है वो, क्योंकि 50-60 बिलियन का केवल ट्रेड डेफिसिट है और उसमें अगर 25% हुआ भी तो वो कितना? 5 या 4 या 6 बिलियन। 6 बिलियन के लिए कोई इतनी बड़ी वॉर तो करता नहीं है कि ट्रेड वॉर शुरू कर दी यूएस ने। इसके अलावा मैं सोचता हूं कि दो रीजंस और हैं कि क्यों यूएस इस वक्त कनाडा पे सैंक्शंस, सॉरी, ये टैरिफ वॉर कर रहा है। एक तो मैंने बताया कि पब्लिक को मारने के लिए, कि चीजें महंगी हों और गवर्नमेंट के पास पैसा आए। जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो उनकी जीडीपी बढ़ेगी साहब। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उनके नंबर जो आज $29 ट्रिलियन है यूएस की इकोनॉमी, इस चीज से हो सकता है वो 30, 35, 35, 36 हो जाए। तो ट्रम्प के पास दिखाने को होगा, जी हमने अपनी जो है इकोनॉमी इतनी बढ़ा दी, इतने परसेंट बढ़ा दी, 5, 6, 7% बढ़ा दी। और वो कनाडा को भी शो करने के लिए हो जाएगा। पिसेगा कौन? आम जनता। एक चीज। दूसरा जो मैं बहुत बड़ा रीजन समझता हूं वो है ड्रग कार्टेल। कहते हैं 26% जो यूथ है यूएस का वो ड्रग एडिक्ट है। 30% उसके अलावा नकारा है। तो देखा जाए तो केवल नेट 30 to 40% बच्चे हैं जो एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं। अब उनमें से भी कितने टॉपर्स होंगे जो कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को संभाल सकेंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। और ड्रग्स कहां से आती हैं? ज्यादातर मैक्सिको या कनाडा।
उसमें आईएसआई भी हो सकता है, उसमें कोलंबिया भी है, उसमें इटली भी है, कई कंट्रीज हैं, लेकिन जो रास्ता है आने के लिए वो थ्रू कनाडा और थ्रू मैक्सिको। अब इसको रोकने के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज ये हो सकती है कि ड्रग्स को कैसे रोका जाए। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे कनाडा रोक नहीं रहा। और क्यों नहीं रोक रहा? खालिस्तानियों के चक्कर में। क्योंकि 80% कनाडा का जो ट्रक बिजनेस है वो खालिस्तानियों के हाथ में है, और ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन जितना होता है वो ट्रक के जरिए होता है। तो ये प्रेशराइज कर रहे हैं कनाडा को कि आप इसको रोकिए। तभी तो पन्नू बल खिला रहा है आज के दिन में। और सेम चीज मैक्सिको के साथ। अच्छा, और जो तीसरा रीजन मैं सोचता हूं इसका, वो है इलीगल माइग्रेशन। आप दोस्तों जानते हैं अमेरिका में कम से कम 7 या 8 लाख हिंदुस्तानी हैं जो कि इलीगली रह रहे हैं और उनका पता ही नहीं है। जो 18,000 कमिट किया इंडिया ने, डॉक्टर जयशंकर ने अपनी लास्ट विजिट पे, वो कौन थे? जिनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था वहीं पे रह रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड है। जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है वो तो उस नंबर इसमें है ही नहीं। वो नंबर कहां से आएंगे? क्योंकि 18,000 आदमी पर डे मैक्सिकन से और कनाडा से यूएस में आता है, क्योंकि पोरस बॉर्डर से। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम एक्चुअली बात कर रहे हैं आज दोनों कंपनी के ट्रेड के बारे में। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, आप ये देखिए। मैंने 3 कंट्रीज का इसमें कंपैरिजन किया है, कनाडा, मैक्सिको और चाइना का। आप देखिए कि अमेरिका का पूरा जो इंपोर्ट्स है वो करीब $2 ट्रिलियन है, और एक्सपोर्ट जो है वो $1 ट्रिलियन है लगभग। तो डेफिसिट, जो टोटल डेफिसिट है यूएस का, वो आज के दिन में इट इज अराउंड $1 ट्रिलियन। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इंपोर्ट्स कनाडा से कितने हैं? 430। मैक्सिको से कितने हैं? 480। चाइना से कितने हैं? 420। और अब एक्सपोर्ट का नंबर भी देखिए। तो आप ये देखिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कनाडा में इतना डिफरेंस नहीं है जितना डिफरेंस चाइना और यूएस में है। लेकिन फिर भी जो 25% टैक्स है वो कनाडा पे लगाया गया, जिसका मेरी निगाह में कोई लॉजिक नहीं है। आप जानते हैं, जो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से भी देख लेंगे तो इंडिया और कनाडा दोनों लगभग बराबर पे हैं। इसका मतलब है इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अनदर टैक्स। उसमें इंडिया भी आएगा, अब मुझे लगता है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा आप, इसमें 2 ग्राफ है, इसमें दोनों में अब देखिए कनाडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर यूएस। 700 बिलियन से ज्यादा का पूरा ट्रेड है। आप ये देखिए, ये 2022 की रिपोर्ट है दोस्तों। आज तो 1 ट्रिलियन हो गया है। इंडिया भी है 7वें 8वें 9वें नंबर पे। और जो इंपोर्ट है आप वो देखिए, सबसे ज्यादा कनाडा का है। तो कनाडा रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस हब फॉर यूरोप, फॉर यूएस, फॉर एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स भी सबसे ज्यादा कनाडा को ही करता है वो। सेकंड में मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर यूके है, फिर ये आगे इंडिया भी है 9वें नंबर पे। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ऐसा। अब ये देखिए, इसमें देखिए परसेंटेज दिया हुआ है, बहुत अच्छा। ये एक छोटा सा बार चार्ट है। इसमें आप देखिए कि ये परसेंटेज में है चाइना का जो डेफिसिट है, यूएस का डेफिसिट, दैट इज अराउंड 30%। 30%। मतलब अगर 100 रुपए अमेरिका एक्सपोर्ट करता है तो 130 रुपए इंपोर्ट करता है चाइना से।
मैक्सिको से 20%, जर्मनी से भी 10%, ऐसे करते देखिए इंडिया, इंडिया से करीब 5%, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5%। कनाडा का उससे भी कम है साहब। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये रीजन नहीं है, रीजंस वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और इससे नुकसान केवल पब्लिक का होगा। अगर 35% चाइना पे लगाते तो भाई लॉजिक समझ में आती है, 32% है डिफरेंस, या मैक्सिको पे लगाया वो ठीक है, चलिए मैक्सिको पे लगाया, मैं समझ में आता है मुझे, लेकिन आपने लगाया किस पे? कनाडा पे, जिसका डिफरेंस केवल 5% है, और वो प्लस में है या माइनस में है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट में बताता हूं सर। और देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आपका डेफिसिट दिखा रहा है कि चाइना से इज 192 बिलियंस का डेफिसिट है एक साल में। ये दोस्तों मैं फिगर जो दे रहा हूं वो 22-23 के हैं। सेकंड नंबर पे माइनस में है 130 मैक्सिको से, जहां, अच्छा आप देखिए, ये माइनस माइनस है, इसका मतलब है कि अमेरिका को नुकसान हो रहा है एक्सपोर्ट करने में, दैट इज डेफिसिट। सरप्लस, ये डेफिसिट है अमेरिका का, जैसे 192 है, यहां पे मैक्सिको का 130 है, 130 बिलियन। उसी तरीके से दोस्तों इंडिया का कितना है? 32। मतलब अगर अमेरिका ने 100 बिलियन का इंडिया को एक्सपोर्ट किया तो इंडिया ने 132 बिलियन का एक्सपोर्ट किया यूएस को। अब कनाडा का इससे भी कम है, 25 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों अभी मैं एक और अपना प्रोग्राम इसमें बनाऊंगा, जिसमें मैं ये बोलूंगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल कौन कौन सी कंट्रीज आज के दिन में है जो कि यूएस के साथ सरप्लस में है, और कौन सी हैं जो नेगेटिव में है। हांगकांग वगैरह जैसी कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा नेगेटिव में है, वो मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अमेरिका जो, मतलब मैं ये कैसे बताऊं आपको कि जो एक विश्वास इंडिया का रशिया पे है, इंडिया का दुबई पे है, इंडिया का फ्रांस पे है, कि ये ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को किसी भी हालत में धोखा नहीं देंगी। अच्छे और बुरे वक्त में ये कंट्रीज इंडिया के साथ खड़ी रहेंगी। वैसा इंडिया, वैसा आपका कनाडा और यूएस का संबंध था। यूएस और यूके का संबंध है, लेकिन मस्क ने इंटरफेरेंस किया यूके की गवर्नमेंट में, तो यूके भी आजकल विचलित है कि अमेरिका कर क्या रहा है, उसको क्या मतलब है कि यहां पे स्टार्मर रहे या ना रहे। तो उनके बीच में भी एक दरार है। और दूसरी जो बेस्ट फ्रेंड्स कनाडा और यूएस है, उनके बीच में तो अब ये एक तरीके से ओपन वॉर शुरू हो गई है। अमेरिका, दिस इज माय लास्ट वर्ड, दैट अमेरिका इज लूजिंग हिज फ्रेंड्स। अमेरिका अपने दोस्त खो रहा है, और अब अमेरिका के जो साथ है वो इसलिए नहीं है कि अमेरिका अच्छा है, एक अच्छा फ्रेंड है, वो इसलिए साथ है कि उसके उसके साथ कुछ संबंध हैं, ट्रेड है, और कुछ फायदा होता है अमेरिका को साथ में रखने से, इसलिए लोग अमेरिका के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका से डर के। तो एक जंगल का जो राजा होता है, जो जो मन चाहे वो करता है,
अमेरिका ऐसा ही बिहेव कर रहा है आज के दिन में। और मैं एक बात जरूर बोलूंगा यहां पे, विश्वास अगर एक बार खो जाता है तो वो दोबारा सेंचुरीज लग जाते हैं पाने में। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो एक दरार है विश्वास की, वो टूट चुकी है। इंडिया कभी भी विश्वास नहीं करेगा चाइना के ऊपर। हो सकता है चाइना भी विश्वास ना करे इंडिया के ऊपर, लेकिन इंडिया ने कुछ ऐसा किया नहीं। उसी तरीके से अब कनाडा भी अमेरिका पे विश्वास नहीं करेगा और अमेरिका अब कनाडा पे विश्वास नहीं करेगा। तो दोस्तों अपने कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।